अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ सईद, आर्किटेक्ट मैप 3DH आर्किटेक्चर स्टूडियो से। और आज हम आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आए हैं वो वीडियो है ऑटो कैड का फ्री ऑफ कास्ट कोर्स। लेकिन इसको देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी कोई नई वीडियो आए आप तक पहुंच सके। तो ये ऑटो कैड का मुकम्मल कोर्स है उन नौजवानों के लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑटो कैड को सीखना चाहते हैं। तो बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वेलकम बैक। जिस तरह हमने ऑटो कैड की तमाम कमांड्स को आपको दिखा दिया है तो आपने देख ली हुई हैं, ठीक है जी। तो अभी हम ऑटो कैड को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो कमांड है हमारी वो है लाइन की कमांड। तो लाइन की कमांड से ही सारा सिलसिला चलता है आगे, ठीक है जी। तो वो किस तरह हम लगाते हैं, ठीक है जी। तो आज हम उसको आपको लगाने का तरीका बताएंगे। सबसे पहले तो आपको लाइन की कमांड लगाने के लिए उसकी कमांड का पता होना चाहिए। तो लाइन की कमांड है जी, ये लाइन होती है, ठीक है जी। दो पॉइंट के दरमियान कम से कम जो फासला होता है उसको लाइन कहते हैं या ख़त भी कहते हैं, ठीक है। तो उसको हम लाइन कह रहे हैं, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें तो कमांड के हवाले से तो इसकी कमांड है जी एल, ठीक है जी। ये सिंपल एल एल लगा के आपने एल खाली आगे एंटर करें तो वो आपके पास एक वो पूछ रहा है कि पहला पॉइंट आपने कहाँ से लगाना है। तो मैं कहता हूँ जी यहाँ से पॉइंट लगाना है। अब वो दूसरा पॉइंट पूछ रहा है तो जिस तरफ को आप जा रहे होंगे तो उस तरफ को ही वो आपका पॉइंट होगा। तो ठीक है जी। तो ये इसको मैं डिमेंशन भी बता सकता हूँ, मतलब ये मुझे 10 फीट चाहिए, 15 फीट भी चाहिए और रफ भी लगा सकता हूँ। फिलहाल मैं इसको रफ लगा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इस तरह मैं इसको रफ लगा रहा हूँ, ये रफ लगा रहा हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि इसको आप एक ख़ास शेप में लगा सकते हैं, आप जिधर मर्ज़ी से लगा सकते हैं। F8 को मैंने ऑन किया है, ठीक है। इसको भी आपको बताएंगे कि F8 का क्या मकसद होता है। तो इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लाइन की बात करें तो हम लाइन को ही डिस्कस करें, ठीक है जी। ये जैसे जैसे अब मैं क्लिक करता जाऊँगा ये कंटिन्यूटी भी लगती जाएगी, ठीक है। यानी कि ये आपने पहला पॉइंट बताया तो ये लगे। अच्छा, अब ये लाइन की कमांड का तो सारा खेल है, इसको आपने वर्किंग करनी है, इसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है। तो अब हमने पहले रफ लगाया तो अब हमारा पहला पॉइंट है जी, हम इसको कहते हैं F8 हम ऑन कर लेते हैं, ठीक है जी। तो क्योंकि मैं बजाते खुद आर्किटेक्ट हूँ तो मैं आपको आर्किटेक्चर की ड्राइंग के मतलब बताना ज़रा बेहतर समझूंगा। बाकी मैकेनिकल का भी काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल का भी कर सकते हैं, इशू कोई नहीं है, ठीक है। तो जैसे अब हम 25 फीट, ठीक है, ये 25 फीट है। तो ये एक डॉट लगाएं तो ये फिट होता है, ठीक है। अगर शिफ्ट दबा के डबल डॉट लगाएं तो ये इंच होता है। तो मैंने इसको 25 लगा दिया है, बस मैंने सिमत को बताना है, आगे हो जाए पीछे हो जाए कोई मसला नहीं है। जैसे मैं इसको इंटर करता हूँ ये 25 फीट ही लगा है, ठीक है। ये देखिए। अच्छा, ये अब साइज बहुत छोटा है तो डिम स्केल की कमांड एक है, इसको हम एंटर करते हैं तो इसको मैं कहता हूँ जी ये बस मुझे ना 1 फीट तक करते। तो जैसे ही अब इसको एंटर करूँगा तो ये इतना हो गया, अभी भी छोटा है। तो डिम स्केल की कमांड लगाते हैं तो इसको मैं कहता हूँ जी नहीं मुझे ना 10 फीट तक का। तो अब उससे 10 गुना बड़ा हो गया। तो ये चीज़ ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने एक आपको एक्सरसाइज देनी है। उसके लिए हमें क्या है कि ये लाइन की कमांड हमने लगाई, इधर को हम 5 फीट लगाते हैं और इधर को 5 फीट लगा रहे हैं, ठीक। फिर इधर को 5 फीट लगाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमने यानी कि आगे फिर 5 फीट लगानी है, तो फिर 5 फीट लगानी है, 5 फीट लगानी है, ठीक है जी। तो ऊपर को भी 5 फीट हमने लगानी है, ठीक है। अगर कोई चीज़ हमसे गलत हो जाती है तो अनडू करने के लिए यू एंटर करते हैं तो वो वापस हो जाती है, ठीक है। तो हम दोबारा लाइन की कमांड लगाते हैं 5 फीट, फिर 5 फीट। तो इस तरह हमारी लाइन की कमांड हमने इस्तेमाल कर ली है, ठीक है। तो लाइन की कमांड को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से लगा सकते हैं, जिस तरह मर्ज़ी इसको हम बनाएं, कोई भी शेप को बना सकते हैं। तो इस तरह की शेप को जो है ना वो बनाने के लिए आपको लाइन का सहारा लेना पड़ता है। तो
ऑटो कैड की इस जो मैंने आपको एक्सरसाइज दी है इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करें ताकि आपको जो ऑटो कैड को समझने में आसानी हो। तो नेक्स्ट वीडियो तक वेट करें।